हे एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी है वो मेरे कलेक्टिव्स के लिए ये है कि आपको देखा जा रहा है मिस्टीरियस पर्सनालिटी। आपको देखा जा रहा है कि आप किसी भी कीमत पर अपने आप तक किसी भी अरे गहरे को पहुँचने नहीं दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव हैं आप अपने धन को लेकर के, अपने काम को लेकर के, या फिर अपने प्यार को लेकर के, या फिर आप अपने स्वाभिमान को लेकर के। लोगों को लगता है कि आप फुल मोड में हैं एक्शन लेने के। आप अपने प्यार के लिए बगावत कर सकते हैं इन दिनों। आप अपने धन को अगर किसी ने ले लिया है तो आप उससे छीन लेंगे, अगर आपका किसी ने छीना है तो, या फिर अगर आपसे कोई छीनना चाहता है तो आप उसकी वाट लगा दोगे। तो आपसे डर रहे कोई पर्सन, और आपको इस एनर्जी में आपके आसपास के लोग आपको देख रहे हैं। इस रीडिंग में ये पर्सन, मैं क्लियर कर देती हूँ, आपको पता ही है कि कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। किसी का क्षण से टूटा है सपना, यहाँ पर जग सूना सूना लग रहा है आपके बिना, और उसे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर उसे लग रहा है कि उसकी कोई जगह नहीं है आपके लिए, आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे कोई पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है आपको लेकर के। आप किसी भी कीमत पर अपने पैसों का या फिर अपने प्लानिंग का पता नहीं लगने दे रहे हो। ये सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा खल रही है, जैसे लगता है उसको खलबली मच रही है जानने की कि आखिर आपके पास क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है। और आपने पूरी तरीके से एक राज बना लिया है, और सामने वाले की कोई भी हैकड़ी नहीं काम कर रही है राज उगलवाने के लिए। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं रहे। सर्दी, गर्मी, बरसात, कड़ाके की ठंड, कुछ भी हो, मौसम आए मौसम जाए, आपने कभी भी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। और आप जो यहाँ तक बन पाए हो, आपने बड़ी कड़ी मेहनत की है। ये पर्सन देख रहा है आंखें फाड़ फाड़ के। इसे पता है कि आप बहुत मेहनती पर्सन हो। और जो पर्सन आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहता था, आप उस टाइम चुप रहते थे। इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप डिसाइड करोगे कि अब इस रिश्ते का क्या करना है। ये रिश्ता लव, ये रिश्ता फ्रेंडशिप, ये रिश्ता फैमिली, किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी पर्सन के साथ। इसे लग रहा है कि अब जो है कमान आपके हाथ में है, अब बारी आपकी है। और आपने उसे बोला है कि अब जो करना है वो मैं करूँगी या मैं करूँगा। इस रिश्ते को अगर तोड़ना भी है ना, अगर आप किसी रिश्ते को तोड़ना चाहते हो तो आपको मलाल नहीं आएगा। अगर किसी से मूव ऑन करना चाहते हो तो वो आपका डिसीजन होगा। अगर आप किसी नए रिलेशन में जाना चाहते हो, या फिर पुराने रिलेशन में जाना चाहते हो, उसे ठीक करना चाहते हो, उसे हील करना चाहते हो, तो भी आपका डिसीजन होगा, ना कि किसी और का डिसीजन होगा। बहुत ज़्यादा इन दिनों लोग आपको देखना, अचानक आपके नेबर आपके साथ रिश्ते ठीक करने के बारे में सोचेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते ठीक करने के बारे में सोचेंगे। इस कुछ दिनों की एनर्जी, वीक की एनर्जी भी हो सकती है, या आज से 5 डेज़ तक देखना कोई ना कोई आपको अप्रोच कर सकता है। हाँ, या फिर उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने एक समय पर इस रिश्ते में क्या क्या एफर्ट्स डाले थे, आपने इस रिश्ते में पहले कितना प्यार डाला था कि सामने वाला उतना प्यार पचा नहीं पा रहा था, या सामने वाला उतना सम्मान कैरी कर नहीं पा रहा था। अभी जाकर के उसका, मुझे लगता है कि आपने उसका सारा भूत उतार दिया है यहाँ पर। कोई लेडी है जिसको कोई आपको मैनिपुलेट करती थी, तो उस लेडी का दिल टूट रहा है इन दिनों। और वो जिसके साथ मैनिपुलेट करती थी, वो आदमी आपकी वैल्यू कर रहा है, और वो लेडी अकेली पड़ गई है, और वो उसे अब उसकी हैकड़ी टूट रही है, और वो लेडी अकेली पड़ गई है। वो जिसके साथ मिलकर आपको मैनिपुलेट करती थी, या फिर आपका मज़ा लूटती थी, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है। तो अभी कुछ सब ये लोग खोखले हो चुके हैं, और डेथ का कार्ड है कि उसके साथ आपका जो भी लेना देना था आपने सीख लिया है कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, और आपने ही उसे छोड़ दिया है, या फिर
जिससे आपको दूर करना चाहती थी, आपने उसको भी छोड़ दिया है शायद, ऐसा कुछ है। तो वो लेडी हताश निराश है कि सामने वाला पर्सन अब उसके साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। आप एक चीज़ को ख़त्म करोगे, आप करोगे नहीं, कर चुके हो आप, है ना, कोई धारणाओं को तोड़ चुके हो। देखो यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, फिर डेथ का कार्ड है, फिर वर्ल्ड का कार्ड है। मतलब ये है कि आपने पहले किसी पर्सन को चूज़ किया या किसी फ्रेंड को चूज़ किया या कोई भी डिसीजन को, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर रोज़ ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लगे, माइंड गेम होने लगे, और वो रिश्ता लगा कि अब आपको नहीं कैरी कर पाएगा सामने वाला, या फिर वो रिश्ते नहीं चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि आपको समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है, झूठा प्यार क्या होता है, सच्ची फ्रेंडशिप क्या होती है और फ़ायदे वाली फ्रेंडशिप क्या होती है। ये सारी सूझबूझ हो गई, और फिर जो आपका दिल टूटा, फिर आपने कहीं ना कहीं दिल को ही बहुत ज़्यादा बंद कर लिया कि ये दिल ही बार बार टूटता है। ये दिल इतना नाजुक है कि कोई भी ऐरा गैरा आके नहीं तोड़ सकता। आपने वो डिसीजन लिया, तब से जाकर के इन सब चीज़ों की एंडिंग हुई है। और डेथ का कार्ड यही दिखाता है कि जो आपके लाइफ में हर्ट को लेकर के, दिल टूटने को लेकर के, जज्बात होने को लेकर के फीलिंग्स थी, वो उसका डेथ हो रहा है, ठीक है। और फिर एक नया इंसान जन्म ले रहा है यहाँ पर, वो आज आपकी एनर्जी है, ठीक है। और ये एनर्जी ऐसे ही नहीं आया, बहुत ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये एनर्जी आपने पाया है। अब जब ये एनर्जी आपने पाया है तो आपको देखना, अचानक लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगे, या फिर लोग चाहेंगे कि आप उसे मनाओ, आप उसे स्पेशल फील कराओ। लोग अब आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप पहले चाहते थे, वो एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, डेथ हो चुकी है आपकी। तो अब लोग टूटेंगे या फिर लोग हर्ट हो जाएंगे। अगर आप इन दिनों किसी को इग्नोर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिल पर लेगा। अब आपका इग्नोर करना मायने रखता है, अब आपका हंसना मायने रखता है, अब आपका हर कुछ मायने रखता है यार, क्योंकि वो वाली एनर्जी डेथ हो चुकी है, नई एनर्जी जन्म ले चुकी है, और ये एनर्जी बहुत मायने रखती है लोगों के लिए। सोचो, लोग चाहते थे कि आप सदियों तक, है ना, गुलाम बन के रहो, लेकिन वो चीज़ें आपके हेटर्स देख रहे हैं कि ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। वो गरीबी जा रही है, वो अड़चन जा रहा है, और उन्होंने आपको इतना कैद करके रखा था, किसी ख़ास पर्सन ने या फिर किसी ख़ास पॉलिटिक्स वाले ग्रुप ने आपको अलग थलग कर दिया था। और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जितना आपको सताया जाएगा, जितना आपको अलग रखा जाएगा, जितना आपके सारे विकल्प छीन लिए जाएंगे, आप उसमें कैसे निखरोगे, आप उसमें कैसे बन पाओगे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पेंटिकल्स का कार्ड उल्टा है, मतलब साफ है कि आपके किसी अपनों ने ही एक पैसों के लिए आपको तरसाया होगा, या फिर जलील किया होगा, इस लाइफ में ज़रूर किया होगा। और पैसे ना होने के बावजूद आपने बहुत अपमान और झूठ मूठ का लोगों का भाषण भी सुना होगा यार, ठीक है, साफ दिख रहा है। उसकी एंडिंग है यार। आपको पैसों को लेकर के बहुत लोगों ने उपदेश दिए होंगे कि मतलब आपके सामने बढ़ा चढ़ा कर बातें की होंगी कि उसका नसीब कितना अच्छा है, उसके कर्म कितने अच्छे हैं। ये सारी बातें आपको सुनाना ही उसका मकसद रहा होगा। आप दुखी रहते रहे, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपने हार नहीं मानी। और आपकी जो पैसे को लेकर के प्रॉब्लम थी, आपके पैसे भी बहुत चोरी हुए हैं, आपके पैसे भी लास्ट में बहुत लोगों ने ले लिया है, या फिर उधार ले लिया है, या फिर आपके पैसे बर्बाद करने के बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए हैं। इन सब रणनीति का एंड होने जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स यूनिवर्स बताएं, ऐसा पर्सन के रूप में देखा जा रहा है कि जिसके पास अब वो लोग आपकी हेल्प लेंगे, रिग्रेट करेंगे, या फिर आपके पास हेल्प लेने के लिए आएंगे, चाहे वो पैसों का हो या फिर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम का हो, लोग आपके पास आएंगे। ये वही लोग हैं जो आपको, जिन्होंने कभी दुत्कारा था या फिर दुत्कारने वालों का इन्होंने सपोर्ट किया था, ये वही लोग हैं। और शायद अभी आपकी मदद की ज़रूरत है इन लोगों को। आपने किसी ऐसे मेल
पर्सन को, या फिर आप जो भी जेंडर वाइज ले लेना डियर, आपने किसी पर्सन की बहुत ही ज़्यादा साजिशों को समझा है और उसके सोच से भी परे आपने खेल खेला है, या फिर अपने लाइफ को एक मोड़ दिया है जो वो कभी आपको नहीं देता, वो आपने खुद क्रिएट किया है अपनी लाइफ। ये पर्सन क्या सोचता था आपके बारे में, ये कौन है ये पर्सन? ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके स्ट्रगलिंग टाइम का मजाक उड़ाता था, ठीक है। हाँ, ये पर्सन है, इसने बहुत ज़्यादा आपको प्रोवोक किया होगा या फिर आपका बहुत उपहास उड़ाया होगा। उसको पता है कि आप उससे अच्छे हो, उससे बेहतर हो, लेकिन आपको डाउन करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा आपको बुली किया होगा। इस पर्सन ने आपको बहुत जलील इसके लिए भी किया होगा कि उसके भाग्य कितने प्रबल हैं, वो कहाँ है, आप कहाँ हो। उसका मेन मकसद बार बार ये रहा होगा। अभी क्या एनर्जी है उस पर्सन की, उस पर्सन को लग रहा है कि अभी आप अपने काम पर पूरा फोकस है आपका, ठीक है। आपका फोकस उस पर्सन पर नहीं है। अगर ये आपके फ्रेंड है तो, अगर ये कोई पूरी ग्रुप है जहाँ पर फैमिली में भी कुछ ग्रुप होते हैं कि उसको कोई काम नहीं रहता, वो एक को टारगेट करके और उसको जलाने के लिए या हर्ट करने के लिए हर काम करते हैं, तो ये सब आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपका कोई भी थोड़ा भी इफ़ेक्ट नहीं है उन लोगों के ऐसे करतूतों का। आप अपने काम में पूरी तरीके से बिजी हो और अपने काम को और बढ़ाना चाहते हो। आप उन लोगों को ये भी लग रहा है कि यार आपको शायद ऊपर वाले ने दिया नहीं, और जब दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। ये वो लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोच भी नहीं सकते जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, वो सबके बस की बात नहीं है। आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप भी चल रही है, ठीक है। क्या गॉसिप चल रही है? गॉसिप ये चल रही है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो बहुत सारे लोगों में। आपके अगल बगल क्या चल रहा है, आपके फैमिली या पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आज आप खामोश हो, लेकिन इस खामोशी के पीछे कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते थे पहले, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, किसी को कोई मेरी ज़रूरत तो नहीं है, क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा पहले टेंशन लेते थे। और इसी वजह से आज गुमनाम जैसे रह रहे हो, क्योंकि आपको उन लोगों की सच्चाई पता चल गई है, उन लोगों की फितरत पता चल गई है। वो लोग ये बातें करते हैं कि आप बहुत कोल्ड वाइब दे रहे हो, अटैच नहीं हो, डिटैच हो, इग्नोर कर रहे हो और बातें नहीं कर रहे हो उन लोगों से। आपके अगल बगल के लोग ये भी बातें करते हैं। और क्या बातें करते हैं? इन लोगों को लगता है कि आप किसी के प्यार में हो। यहाँ पर किसी की एनर्जी तो है कि उसे लगता है कि आप किसी के साथ प्यार में हो और पूरा टेंशन अपने पार्टनर को दे रहे हो या फिर अपने किसी रिलेशन में दे रहे हो। आपके लाइफ में कोई पर्सन तो है जो 100% आपको अप्रोच कर रहा है। ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये रिश्ते ने नया मोड़ फिर से लेना स्टार्ट किया है। लोग यही बातें कर रहे हैं, ये भी बातें कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं? लोगों को ये भी लगता है कि आप कोई प्लानिंग पर काम कर रहे हो, आप अपना कोई काम कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। आपका टाइम बहुत ही कीमती हो गया है। ये लोग ये बातें करते हैं। ये लोग बीते दिनों को भी मिस करते कि आप कैसे इनके साथ रहते थे, दुख में सुख में रहते थे, लेकिन अब आप पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो उन लोगों को। ये लोग पास्ट को याद कर रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आप पर क्रश रखता है, या फिर आपके लाइफ में आप पर किसी का क्रश बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, या फिर आपको ही किसी से क्रश हो सकता है। क्रश आपके आसपास है किसी पर्सन के साथ। इन दिनों आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा बदलाव किया है, वो दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि देखो यहाँ पर 2 फीस है, और फीस होता है कि वो ट्रांसफॉर्म भी का भी कार्ड होता है, और बदलाव का और मासूमियत का। तो कोई भी आपकी मासूमियत पर अट्रैक्ट हो जाता है, या फिर आपकी ऐसी एनर्जी रहती है कि कोई भी थोड़ा मासूम जैसा दिखा तो आप तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हो। और कभी कभी तो आप ये भी नहीं समझ पाते हो कि सच में वो अंदर से भी मासूम है या फिर उसका फेशियल एक्सप्रेशन ही मासूम वाला है, तो आप तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाते हो। ये आपके पास्ट से ही आ रही है ये सारी चीज़ें। जो भी हो, ओवरऑल इस एनर्जी का यही मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और लोग आपके साथ
रिलेशन में आना चाहते हैं, लेकिन आप शायद उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, या फिर ऑफ़र रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी और पार्टनर को टाइम दे रहे हो और अगल बगल के लोगों को, जो नेबर लोग हैं, वो भी बातें कर रहे हैं कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं हो, उसे टाइम नहीं दे रहे हो, लोगों से बात नहीं कर रहे हो सीधे मुँह, ये भी है। और असल में ये बताऊँ कि असल ये है कि आपको पैसे की वैल्यू समझ में आई है इन दिनों, और आपको लोगों की असलियत समझ में आई है कि पैसे रहेंगे तो सब पूछेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो कोई नहीं पूछेंगे। ये बात आपने अच्छे से गांठ बांध ली है और उस पर आप काम कर रहे हो, और ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने समझा और आप आगे इस पर काम करते रहेंगे। मैं यही चाहती हूँ, है ना। अपने आप को बहुत दबंग समझता था, वो आपके एक टच के लिए तरस रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये किसी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली एनर्जी है। कोई ये बातें कर रहा है आपका पर्सन कि आपका प्यार हमेशा के लिए उससे ज़्यादा प्यार था, आपका प्यार ज़्यादा भारी था, या फिर ज़्यादा प्यार करते थे आप किसी पर्सन से, लेकिन उसकी हरकतों ने आप दोनों के बीच में दूरियां ला करके रख दी है। और ये पर्सन हर्ट है कि उसकी करतूतों की वजह से आप उससे दूर हो गए हो, उससे मुंह फेर रहे हो। आपके बारे में ये भी गॉसिप है कि इन दिनों आप किसी से डरते नहीं हो सकता है कि इन दिनों आपका पार्टनर डर रहा है, या फिर जो आपको पहले कभी आंखें दिखाता था वो अभी आपसे डर रहा है। वो आपके साथ जुआ नहीं लड़ा रहा है क्योंकि उसने आपकी वैल्यू देख ली है, आपने अपनी वैल्यू दिखा दी है इन लोगों को। आपकी हैबिट बहुत अच्छी है, इन दिनों आपकी हैबिट अच्छी है। आप अपने हेल्थ पर काम करोगे, आप अपने करियर पर काम करोगे, आप अपने किसी भी घर का भी काम होगा तो बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही मतलब लगेगा कि डिसेंट लुक आएगा। कोई भी आप काम करोगे या घर को डेकोरेट करोगे तो अच्छा लुक आएगा। कोई आपके बारे में इमेजिन करता है, कोई आपके बारे में सपना देखता है, या कोई बार बार आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन, ये वही पर्सन सोच रहा है आपके बारे में जो आपके पर्सनल लाइफ में घुसना चाहता है, आपके पर्सनल स्पेस को ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता है कि आपके हर चीज़ की जानकारी उसके पास हो जाए, खास करके पैसों के बारे में, या फिर आपके क्या प्लानिंग है उसके बारे में वो सब कुछ जानना चाहता है। कोई पर्सन है जिसको आपने, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर कोई मैसेज भेजा है और वो पर्सन बहुत हर्ट हो गया है। आपका इंटेंशन उसको हर्ट करना नहीं होगा, लेकिन वो पर्सन हर्ट हो गया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकती है। लोग ये भी देख रहे हैं कि आप लेट गो करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो और जल्दी ही आप लेट गो कर लेते हो। भले ही आप लेट गो कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन सामने वाले को लगता है कि आप बहुत ही जल्दी लेट गो कर लेते हो। या फिर आपने किसी को धमकी दी है कि अगर वो सुधर नहीं जाए तो उसको आसानी से आप लेट गो करके दिखाओगे, या फिर आप उसकी ज़िंदगी से चले जाओगे, या फिर आप उसे निकाल दोगे। ये किसी को आपने वार्निंग दी है, या फिर सामने वाले को आपने दिखा दिया है बिना बोले। और उस पर्सन को लग रहा है कि शायद उसको जो पास्ट में वो पर्सन था, अगर वैसा ही चालू रहा, वैसा ही कंटिन्यू रहा, तो आप इस रिश्ते को तोड़ दोगे। आप टाइम नहीं लगाओगे और उसको बोलोगे तुम पास्ट में जैसे थे तुम वहीं वापस चले जाओ, तुम वही डिजर्व करते हो। आप इस पर्सन को और नहीं झेलोगे और ना इस पर्सन को और ज़्यादा हार्म करने दोगे। ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, इन दिनों सारी चीज़ें सब कुछ आपके फेवर में हो रही है, और आपके अंदर जो ख्वाहिशें थी वो एक एक करके अब आप चाहते हो कि आपके हर विश पूरी करनी आपकी जिम्मेदारी है और आप पूरा करोगे। आपकी जो भी बचपन की अधूरी इच्छा थी, या फिर आपका कोई भी ड्रीम था, या फिर आपका कोई भी जो आपके अंदर इनर चाइल्ड को हील करेगा, आपको रिलीफ फील कराएगा, आपको प्राउड दिलाएगा, या फिर किसी ने कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, आप कहीं ना कहीं वो करना चाहोगे और यूनिवर्स वो आपको मिला देगा। वहाँ तक धीरे धीरे आप चल रहे हो, धीरे धीरे आपके सपनों की तरफ आप चल रहे हो, कोई शक नहीं है इसमें। बीच बीच में आपको ये लोग आपकी वैल्यू कम करेंगे, या फिर आपको बीच बीच में आपको जो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बीच बीच में ये लोग आपके पैर पकड़कर खींचेंगे ज़रूर, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि देखो तुम इन लोगों की बातों में नहीं आना
और ख़ुद को कभी भी छोटा फील नहीं करना। ये लोग यही कराएंगे क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आपका होना किसी ख़ास मकसद के लिए है, या फिर आपका उद्धार आपके कर्मों से ही है, आपके अपने हाथ में है। और ये लोग जान चुका है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो इसके वजह से ये लोग आपको नीचा दिखाते हैं ताकि आप अपने ऊपर कम एफर्ट्स डालो। लेकिन आपको रुकना नहीं है और आपको झुकना भी नहीं है। आपके साथ एंजल है, आपके स्पिरिट गाइड है, और वो चाहते हैं कि आप एंजॉय करो। ऊपर वाला देख रहा है, देखो ट्रांसफॉर्म का कार्ड है। अब आप कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने ही नहीं जाने दोगे। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है तो आप उसको भी नहीं जाने दोगे, या फिर सोचोगे ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर ये फ्रेंडशिप अच्छा है तो हम रखेंगे। कोई नेबर है, उसे आपकी मदद की ज़रूरत है, या फिर वो आपके साथ बात करना चाहती है, तो क्या जाता है थोड़ा सा बात करने में, है कि नहीं। अगर ये कोई प्यार का ऑफ़र है तो भी आप रिजेक्ट नहीं करोगे, उसको देखोगे, अगर लगेगा कि आपके लायक नहीं है तो आप तुरंत रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आप लेट गो करने में मास्टर हो। लवर्स का कार्ड है, कोई तो ज़रूर आपके लाइफ में एंट्री मार चुका है डियर, आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में, या फिर कोई मारने वाला है। पक्का लवर्स का कार्ड है। आप अकेले रह नहीं सकते हो, कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर बना ही है। ट्रस्ट करना है आपको। अगर आपके लाइफ में वो नहीं आए तो आपको ट्रस्ट रखना है। आप ज़रूर डिजर्व तो करते ही हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप नॉलेज के वजह से कुछ ऐसा करोगे जिससे आप सेलिब्रेट करोगे। गुरु आपको कुछ ऐसी सक्सेस दिलाएगा आपके काम में, कुछ आपका अचीवमेंट होगा जिसमें आप अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करोगे या किसी पार्टनर के साथ एंजॉय करोगे, और ये आपके अपने दम पर होगा, या फिर जो आप बरसों से चाहते थे वो रियलिटी में हो जाएगा, रियल में होगा। ट्रैवल का कार्ड है, आपका कोई शॉर्ट टाइम के लिए ट्रैवल हो सकता है कि आप पहाड़ों पे या फिर नदियों में कहीं पे पिकनिक मनाने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन काम के वजह से आप नहीं जा रहे हो, या फिर कोई बातें हैं बीच में उसके वजह से भी आप नहीं जाते हो, लेकिन फिर भी आप चले जाओगे। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई पिकनिक मना रही है या मना रहा है, वो खाना खिला रहा है, लेकिन ऐसे लोग हैं उसके आसपास जो अंदर से उसका भला नहीं चाहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में कि आप जिसको खाना खिलाते हो, जिसको चाय पिलाते हो, वो भी आपका 100% आपका अपना नहीं है। यहाँ पर उसके भी मुंह लटके हुए हैं, उसका भी मुंह चढ़ा हुआ है। वो ये देख करके कि आप इतने खुश क्यों हो और आपके पास इतने धन संपत्ति क्यों है, या फिर आप इतने होशियार क्यों हो, वो क्यों नहीं है, या फिर उसके बच्चे से क्यों नहीं है, आपको देख करके उसके मन में यही बातें बार बार आ रही है। जो भी है उसे ये भी पता है कि आप सच में बहुत प्योर हो और बहुत सच्चे हो, लेकिन आप इतने प्योर सच्चे हो इस बात से उसे जलन होती है, और फिर आपको पता चल जाता है कभी ना कभी कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। फिर उसके साथ आप अपना दूसरा रूप दिखाते हो जो बहुत ही बेकार होता है, और वो लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। ये कुछ लोग आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को और लोगों को देखने की, पहचानने की क्षमता है, जो उन लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अगर 4 लोग बैठे हैं तो वो 3 लोगों से ज़्यादा आप लोगों को पहचानने में माहिर हो चुके हो आज के टाइम पर। ठीक है, आप ये भी समझ जाओगे कि ये पर्सन फ्यूचर में जा कर के मुझे कोई प्रॉब्लम कर सकता है, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। फिर आप उससे कल्टी मार लोगे। ठीक है, आपको लगेगा कि एक हो सकता है कि मुझे कोई हार्म ना कर दे, या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरी हेल्थ के लिए या मेरी खुशियों के लिए ये पर्सन सही है तो ठीक है। अगर लगेगा कि ये ख़राब है तो आप लेट गो कर दोगे, क्योंकि लेट गो करने में आप बहुत आगे हो। कोई बहुत प्यार करता है आपको, लेकिन आप हो सकता है कि आपका कोई लव पार्टनर है जिसे हेल्थ इशू भी फेस करना पड़ सकता है इन दिनों, या उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और वहीं आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने वाले हो। और आपका पार्टनर जो है वो इन दिनों ये सोच रहा है कि आपके वजह से ही उसकी समाज में रुतबा है, इज्जत है। जिस दिन आप उसे ठुकरा दोगे, उससे उसकी जो झूठी अकड़ है कि सब लोग उसके साथ है, आपके जैसे बहुत है, आए गए, ये सब मिट्टी में मिल जाएगी। उससे इस बात का पता लग चुका है और लोगों ने भी लगा दिया है, और ख़ास करके आपने अपनी वैल्यू इनके नज़रों में बहुत बढ़ाई है, बहुत ज़्यादा।
इस पर्सन को लगता है कि आप ही इसकी दुनिया हो और आप ही इसको कंप्लीट कर सकोगे। जिस दिन आप चले जाओगे या फिर जिस दिन आप किसी और के साथ चले जाओगे तो वो शायद ही देख पाएगा वो नज़ारा। वो कितना भी बड़ा दबंग हो, डॉन हो, गुंडा हो, कुछ भी हो या बहुत बड़े अच्छे पर्सन हो, है ना, लेकिन वो नहीं देख पाएगा, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज की जो एनर्जी है, कल की एनर्जी मुझे नहीं पता, लेकिन आज की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि वो किसी भी हद तक फाइटिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पाके रहेंगे या फिर आपको अपनी ज़िंदगी से अब जाने नहीं देंगे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो घमंड था और ये मेल्ट हो रहा है। ये शायद आपके नॉलेज के आगे इसकी नॉलेज कम पड़ गई है, आपके पॉलिटिक्स के आगे उसकी पॉलिटिक्स कम पड़ गई है। और कोई पर्सन है जो अकेले में रो रहा है कि आप जैसे हीरे को उन्होंने कोयले के लिए छोड़ दिया, या फिर आप वो हीरा हो जो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आपके पार्टनर या आपके फैमिली को ज़रूर रियलाइज़ हुआ है, ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है, मुझे 100% में यकीन है। मुझे कोई आपकी नेबर भी है, कोई औरत भी हो सकती है जो उसे भी रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि आपने पास्ट में उसे बहुत रिस्पेक्ट दी थी, केयर दी थी, और आज जब सब लोगों ने उसकी जगह दिखाई है, वैल्यू नहीं की है, तो जाकर के आपके बारे में रियलाइज़ हुआ है। और ये एनर्जी आपके फ्रेंड, पार्टनर, किसी के साथ भी हो सकती है। ऊंट पहाड़ के नीचे यहाँ पर आया है वाली बात बिल्कुल सही है। किसी का पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रो रहा है और दूर से रोता है आपके सामने, भले वो ईगो जैसा दिखाई दे। वो फाइटिंग की कार्ड है कि उस पर्सन की इमेज यही है कि वो बहुत ही एरोगेंट है, एटीट्यूड वाला है, लेकिन अंदर से वो बर्फ़ की तरह पिघल रहा है और रो रहा है। और आपको शायद वो अपनी इमेज को नहीं दिखाना चाहता है, रियलिटी को, लेकिन यह पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो बहुत ज़्यादा हर्ट है आपके किसी अचीवमेंट को लेकर के। ये वजह से हो रहा है कि वो आपको खो चुका है। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके साथ जो पर्सन फ्लर्ट करना चाहता था, यूँ ही टाइम पास में वो फ्लर्ट करता रहता था, तो अचानक एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा पैसन हो गई उस पर्सन को लेकर के, और आपकी कोई भी बात है उसे हर्ट कर सकती है बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो आपको बहुत बहुत सीरियस ले रहा है। आपकी बातें बहुत हर्ट कर सकती हैं। अभी जो टाइम है आप कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हो, अपने अट्रैक्शन को और बढ़ा रहे हो, और ये टाइम है कि रिश्तों में आगे बढ़ा जाए। ये टाइम है कि आपको जो दिया जा रहा है उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये भी है आपके लिए मैसेज। बहुत ज़्यादा दुखी है, आपकी कोई बातें हो सकता है कि किसी को बहुत हर्ट की है, तो इससे उस पर्सन को कहीं ना कहीं उसने ईगो पे लिया है, या फिर उसे लग रहा है कि, या फिर आपका ज़्यादा स्ट्रांग होना वो अपने ईगो पे ले रहा है। कोई तो है सैड है, वो उदास भी है, और वो चाहता है कि आप उसको संभालें। वो चाहता है कि आप सॉरी बोलें, या फिर वो चाहता है कि आप उसे अटेंशन दें। कोई तो बहुत सैड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और कोई तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही सॉलिड है कि कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो। क्या आपकी असलियत वो पचा नहीं पा रहा है, आपकी असलियत वो यकीन नहीं कर पा रहा है। आपका उसने कोई रियलिटी देखा है, वास्तविकता पता चली है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और उसकी ईगो भी नहीं हार मानने को है। उसकी ईगो पर आपने वार किया है, ठीक है। ये कोई अगर ऐसा पर्सन है जो बातों में आपको बहुत बरगला रहा था, ये जो पर्सन है बातों से आपको डाउन करना चाहता था, तो इस टाइप के कोई कैरेक्टर लेस पर्सन है, या कोई छपरी टाइप का है, और कोई यहाँ पर रूड है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईगो है, अहंकार है। तो ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इससे भी बेहतर कर रहे हो, या इससे भी बेहतर विकल्प है, ऑप्शन है आपके पास, तो ये यकीन नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। आपकी लव लाइफ में भी थोड़ा सा ईगो लग रहा है इस पर्सन को कि आपने उसका ईगो तोड़ा है। आप पूरी तरीके से मूव ऑन करने की एनर्जी में हो, आपको जाता हुआ देख रहा है ये पर्सन। आपको देख रहा है कि अब आप वो नहीं रहे जो आप पहले हुआ करते थे। ये आपको पूरा ही पावर में देख रहे हैं, आपको
अपनी कमान संभाले हुए देख रहे हैं ये पर्सन। आपके लवर्स अगर हैं या फिर आपके पार्टनर है तो वो आपको देख रहे हैं कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर उसके किसी भी तरीके के ड्रामा जो होता है वो झेलने की ज़रूरत नहीं है। और वो आपको बहुत ही ज़्यादा रीच देख रहे हैं और रीच देख रहे हैं। आपके पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, या फिर आपके पास आइडियाज़ हैं, या फिर आपके पैसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तेज़ी से आपके काम बन रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ये सोच रहा है कि शायद आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर इसका ईगो हर्ट हुआ है। कोई आपके साथ सेपरेशन ख़त्म करना चाहता है, अचानक किसी के साथ आपकी रियूनियन होगी, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा। किसी भी प्रकार का मनमुटाव अगर हुआ है तो समझ लेना है कि वो पर्सन आपको, आपके हर बातों को दिल से लगा रहा है, और उसका ईगो कहीं ना कहीं टूटा है आपकी बातों से, या फिर आपके ऑरा से, या फिर आपके अचीवमेंट से। उसने सब चीज़ ईगो पर लिया है। आपको यकीन है कि यूनिवर्स आपकी ज़रूर मदद करेगा और मदद कर रहा है, और आपका ये यकीन होना ही आपके दिलों को और ज़्यादा उदार बनाता है, बड़ा हर्ट वाला दिखाता है। अभी भी चीज़ें स्टक हैं, अभी भी आप किसी पर्सन के साथ हो सकता है कि सेपरेशन में हो, और कभी कभी आप उसके लिए बहुत इमोशन फील करते हो, या फिर कभी कभी आपके इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं और आपको वो बहुत याद आता है किसी के साथ दूरी, या फिर किसी प्रकार का डिटैचमेंट है किसी के साथ, और शायद सामने वाला उस तरीके से समझ नहीं पाता है जिस तरीके से आप सोचना, जिस तरीके से आप हो, सामने वाला वो नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत कार्मिक लेसन सीखने के बाद ही अपने लाइफ में, इस पर्सन से दूरी बनाने के बाद ही आपको अपने लाइफ में असली प्यार मिला, या फिर असली ग्रोथ मिली है। आपने बहुत पीड़ा देखी है, किसी ऐसे पर्सन को प्यार किया होगा जो बहुत ही पत्थर है और वो नहीं पिघल रहा था, लेकिन अभी आपके इग्नोर करने से वो पर्सन पिघल रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि वो आपको, अब किसी पर्सन को लग रहा है कि अब आपको वो दूर नहीं जाने देंगे, और इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करनी पड़े वो करेंगे। हो सकता है कि वो आपको ट्रैप कर सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, और फिर से शुरुआत करने के लिए आप पे प्रेशर डाल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो पर्सन है शायद ही ये आपके लायक है, या फिर आपको ये डिजर्व करता है, क्योंकि इस पर्सन को यकीन हो गया है कि आप झूठ मूठ का इसके पास हंसते हो, मुस्कुराते हो। कोई कन्फ्लिक्ट करता रहता है आपके साथ, और वो देख रहा है कि उसके कन्फ्लिक्ट करने के वजह से आप चेंज हो चुके हो, और आपका और उसका यूनियन में डिले हो रहा है कन्फ्लिक्ट की वजह से। कोई आपको मैसेज भेज, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, और वो मैसेज करने में डिले कर रहा है, या आप किसी को डिले कर रहे हो। आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी भी हो सकती है, लेकिन वो अच्छी हो जाएगी। कोई पर्सन है जो यकीन नहीं कर पा रहा है कि आप किसी और के साथ हो, उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। किसी को शिकायत है कि आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है, या फिर आपको शिकायत है कि सामने वाले पर्सन को आपके लिए टाइम नहीं है, बहुत गुस्से में है आप दोनों में से कोई एक पर्सन, ठीक है। और किसी को लगता है कि आपके लिए, या फिर उनके दरवाजे बंद हो गए हैं। किसी को लगता है कि आपने उसके ईगो पर वार किया है, किसी ने आपके हर चीज़ को ईगो पर ले लिया है और ज़िद्दी टाइप का है, या फिर कोई आपको ईगोस्टिक और ज़िद्दी जैसा समझ रहा है। और क्योंकि ये आपका गुड टाइम है, ये आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो किसी को लगता है कि आप ईगो दिखा रहे हो, और जब आप रोते हो तो वो इरिटेट हो जाता है, तब उसे लगता है कि आप नाटक कर रहे हो। तो ऐसे लोग हमेशा लाइफ में मिलते ही रहेंगे। तो इसको कोई बात नहीं, टाइम के अनुसार सबका समय आता है और सब चीज़ें सीख जाते हैं लोग। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से खुद ही, मुझे लगता है कि दूरी बना के चल रहे हो इन दिनों। और अगर आपको कोई ज़्यादा इग्नोर कर रहा है और आपके लाख मनाने के बाद वो वापस नहीं आ रहा है, तो इसे अवॉइड करना ही अच्छा है आपके लिए। किसी को बहुत जल्दी रियलाइजेशन होने वाला है कि आप उसके लिए बहुत लकी थे, और बहुत ही ज़्यादा आपके होने से उसकी वैल्यू थी,
ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है आप दोनों के बीच में। और देखते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है यहाँ पर हाई हो रही है, किसी को लस्ट है आपको लेकर के। और सामने वाला कोई पर्सन हो सकता है कि बहुत डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि आपने उसकी चिंता करनी छोड़ दी है, आपने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। और ये पर्सन को लग रहा है कि आप उससे दूर जा रहे हो धीरे धीरे। और देखते हैं कि क्या हो रहा है, यूनिवर्स कार्ड दे। तो किसी का नशा उतर गया है आपके आगे, ठीक है। किसी का जो माइंड गेम था, जो किसी का दिमाग का दही करता रहता था या करती रहती थी, आपने उसका सारा भूत उतार दिया है। किसी का नशा उतार दिया है, किसी को होश में ला दिया है, उसके होश को ठिकाने में आपने ला दिया है। आपकी सक्सेस जवाब दे रही है, आप चुप थे। अभी ये टाइम है जो आपकी काबिलियत और आपका सक्सेस उन लोगों को जवाब दे रहा है जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल रहे थे, जिन्होंने पूरी कोशिश की थी आपको बर्बाद करने की। ऐसे लोग आपके सक्सेस को देख रहे हैं, ऐसे लोग आपके वक्त को बदलते हुए देख रहे हैं, ऐसे लोग आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। ये भी देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी आ रही है, आपके लाइफ में धन दौलत आ रहे हैं, आपके लाइफ में ऐशो आराम आ रहा है। कि ये भी देख रहे हैं कि आप अकेले अपने लाइफ में चले थे और आज वही है कि इसका परिणाम है कि आपके लाइफ में अबंडेंस है। इससे सामने वाले का दिमाग अंदर से बहुत ख़राब है। बाहर से वो जितना भी ट्राई करे अच्छा दिखने का, लेकिन अंदर से उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा दुख है और ग्लानि है कि आप क्यों कामयाब हो गए हैं। इन्होंने आपको चुनौती दी थी और आपने कहीं ना कहीं इसको चुनौती दी है कि वो सब कुछ आप अपने लाइफ में अचीव करोगे जो जिस चीज़ के लिए आप कभी तरसे थे, चाहे वो पार्टनर हो या प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आप अचीव करोगे जिसके लिए इस पर्सन ने आपको दुत्कारा था। वो देख रहे हैं कि ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है या प्यार दे रहा है। वो ये भी देख रहे हैं कि आप उन सब लोगों से दूरी बना रहे हो जो ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुस जाते थे, चिपके रहते थे। बहुत सारे फ्रेंड्स आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को ये बोल रहे हैं कि आपने इस वजह से दूरी बनाई है क्योंकि आप इन लोगों की असलियत को जान चुके हो। ये लोग हो सकता है कि आपको पीठ पीछे विलेन बना देते होंगे, खुद को हीरो बनाते होंगे इसके लिए। और ये लोग, आपके अगल बगल के लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं आपसे। इसके वजह से आपने इन लोगों से दूरियां बनाई हैं और आप इन दोनों चुप रहते हो। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों आप इतना चुप रहते हो। आपके हेटर्स ये भी सोच रहे हैं कि आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस में नहीं पड़ना चाहते हो, किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते हो और बहुत ही ज़्यादा आप सहनशील हो। इसके लिए ईश्वर ने आपको बहुत प्यार दिया है, आपको सफलता दे रहे हैं ईश्वर। इसके लिए ईश्वर आपको हर विपदा से, हर तंत्र मंत्र से भी आपको बचाया जा रहा है। आपको कहीं टॉक्सिक लोगों से बचाया जा रहा है और आप अपने लाइफ में स्टैंड लेने के लिए हिम्मत रखते हो और आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया जा रहा है। आप बहुत मैच्योर हो चुके हो। अब आपका धन जितना भी किसी बुरी औरत ने या किसी लोगों ने हड़पा है, उससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उससे उसकी ज़िंदगी में ही और बदहाली आएगी, लेकिन आप और फलते फूलते जा रहे हो। ये लोग देख रहे हैं, आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आपको कोई तो गाइड करने वाला है या फिर आप किसी का गाइडेंस मानते हो। इसके वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो और कोई भी नेगेटिविटीज़ आपको कोई भी हार्म नहीं कर रही है। लोगों के माइंड गेम उसको ही लेके डूब रहे हैं और आप बन गए हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आपका मुकाबला करना इम्पॉसिबल है और आप तक वो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि आपने बहुत पीछे इन टॉक्सिक लोगों को छोड़ दिया है। तो वो जो टॉक्सिक लोग हैं बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके कामयाबी से और आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पर्सनालिटी से और बिहेवियर से। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी गाइडेंस। आई होप कि आपको रिलीफ मिली होगी, आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी रहे सेफ रहें। आई लव यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।